गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम आपको पिछले क्लास में हम आपको ब्रेन बता दिए थे, नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक यानी कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क हम आपको पूरा डिटेल से बता दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग, स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरु रज्जु या मेरुदंड कहते हैं, जिसे मेरु रज्जु कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के बाद यानी कि जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है वो 90% ब्रेन करता है हमारा, और जो 10% है वो हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो कार्य करता है वो जैसे रिफ्लेक्स एक्शन लेता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब आपको हम बता दें, जैसे आप देखते होंगे किसी को, जैसे आप किसी दिमाग में आपका कुछ दूसरा चल रहा है, आप सोच रहे हैं कुछ दूसरा अलग, एकदम सोच में डूबे हुए हैं आप हैं, और आपको पीछे से आके कोई मारेगा, पीछे थपाक से अगर पीछे से दिया, तब तो एकाएक आप एकदम, जिसे कहते हैं झटक जाते हैं, भड़क जाते हैं। आपका जो वो रोम है, बाल यानी कि सब खड़ा हो जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन को कौन सूचना देता है? तुरंत ये ब्रेन को सूचना देता है। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन, आप पीछे घूम के देखते हैं ऐसे, क्या तो देखते हैं कि वो तो में हमारा दोस्त है, तो फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, कहते हैं अरे वो तो दोस्त में है, ये कह के। बता दें कि ये जो बॉडी का जो कनेक्शन होता है, कोई भी सूचना, जैसे आप हम मारते हैं, आपको यहाँ पे हम मारते हैं, तो जैसे कहीं भी आपको जब चोट मारते हैं तो वो सूचना कौन देता है हमें? वो सूचना कोई देने वाला आखिर होता है, तो वो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है सूचना, और ब्रेन वहाँ से उचित जो होता है निर्णय लेता है। बता दें कि आपको ये देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन होता है ऊपर में, ये ब्रेन होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसके बारे में हम अभी बताए हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम हमें 3 टॉपिक में पढ़ना था। तो पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस कहते हैं। दूसरा था पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब पेरीफेरल मतलब कि घुमा के, या परिधि जिसे कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, या स्वायत्त या स्वाधीन, स्वायत्त या स्वाधीन मतलब स्वतंत्र। वो किसी का नहीं सुनता है, ना ब्रेन का सुनेगा, ना स्पाइनल कॉर्ड का सुनेगा, ना आपका सुनेगा, किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसे स्वाधीन कहते हैं। तो हम लोग पहले इसमें देखते हैं। ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम आपको बता दें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ब्रेन में होते हैं, ब्रेन में जो नर्व्स निकली होती है, नसें जो निकली होती है, वो 12 जोड़ी निकली होती है। 12 जोड़ी सूचना पहुंचाने वाले नसें निकली होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ देखिए जो इस तरह के हैं, ये नसें जो निकली है यहाँ से, वो 31 जोड़ी यानी कि 31 जोड़ी होते हैं। ये जोड़ी में होता है, इस 31 31 ठो इस ओर और 31 ठो इस ओर, यानी कि इस ओर। आप देखे होंगे कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक हड्डी होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड गया होता है, इसके बीचों बीच वायरिंग, जैसे तार किया जाता है घर में, उसी तरह वायरिंग होता है। तो ये अगर स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है ना, तो आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि ये सेकेंड ब्रेन है, यानी कि दिमाग का जो 10% है, ये ब्रेन का काम ये करता है, और 90% ये वाला करता है। तो एक बार एग्जाम में ये पूछा था कि हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल कौन करता है, तो उसमें ऑप्शन था, ये था सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा था ब्रेन। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि ब्रेन को ही सेलेक्ट किया, ब्रेन को, यानी कि सोचा कि सब चीज़ तो ब्रेन ही करता है। लेकिन उनको ये माइंड में आया ही नहीं कि केंद्रीय जो होता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के केंद्रीय नर्वस सिस्टम बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। 90% ब्रेन और 10% ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नर्व्स निकली होती हैं, नसें निकली होती हैं, और ये माइंड में जो ब्रेन में होता है वो 12 जोड़ी यानी कि 24। तो ये एग्जाम वगैरह में ये बहुत ज़्यादा ये सब पूछते हैं, ये आप माइंड में रख लीजिएगा। और ये ब्रेन आपको पूरे बॉडी को कंट्रोल अगर सीएनएस ये करता है, सीएनएस में मार दीजिएगा कहीं भी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं,
अगर ब्रेन अगर नहीं है CNS तो आप दे सकते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम आपको बता दिए। इसमें जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में वो होती है, ये जो नसें निकली होती है पूरी नसें से सूचना जाता है, नसों के माध्यम से आपको सूचना मिलता है कि कहीं भी बॉडी में क्या हो रहा है। कहीं चींटी काट रहा है तो आपको कौन यहाँ तक देता है। आप देखे होंगे कभी जब ऑपरेशन करना रहता है किसी भी डॉक्टर को तो क्या करते हैं, यहाँ गर्दन पे एक इंजेक्शन लगा लेते हैं और स्पाइनल कार्ड को से संपर्क के माइंड से तोड़ देते हैं। जब स्पाइनल कार्ड से संपर्क टूट जाता है मस्तिष्क से यानी कि ब्रेन से, तो इधर कुछ भी कीजिए वहाँ कुछ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। आपको यहाँ सूचना आएगा तभी कुछ होगा। तो होता है बड़े बड़े इनके इलाज उसी तरह होता है, ऑपरेशन किया जाता है इसे। तो इसमें हम आपको नर्वस सिस्टम में बता दिए तंत्रिका तंत्र। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में हम पेरिफेरल में जो है, पेरिफेरल में क्या है, पेरिफेरल में ये जो 31 जोड़ी ये जो आपको दिखाई दे रही है नसें जो निकलती है स्पाइनल कार्ड से, 31 जोड़ी स्पाइनल कार्ड से जो नसें निकलती है वो प्लस 12 जोड़ी जो ब्रेन से हमारे जो नसें निकलती है, नर्व जो निकलती है 12 जोड़ी, वो ये दोनों मिला के हम लोग क्या करते हैं पेरिफेरल यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र करते हैं, बनाते हैं। परिधीय मतलब क्या, अभी एक पेरिफेरल हाईवे का उद्घाटन हुआ है, पेरिफेरल हाईवे का उद्घाटन हुआ है जो दिल्ली को पूरा एक सर्किल की तरह घुमा के है कि वो। तो पेरिफेरल मतलब आप समझिए कि ये परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कि ये नसों के द्वारा सूचना जो मिलती है उसे हम पेरिफेरल कहते हैं। तो पेरिफेरल आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटो या स्वायत्त या स्वाधीन, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये तब होता है जब आप बहुत डरे होते हैं, सहमे होते हैं। आप कभी भी देखे होंगे कि आपको कभी जैसे ऐसा कभी हुआ होगा रात्रि में, या जैसे अकेले कहीं गए होंगे तो जैसे आप दरवाज़ा बंद किए हैं और आप कोई नहीं है घर में, कोई नहीं है और रात के लगा आवाज़ कुछ सुनाई देने, कवाड़ी जैसे दरवाज़ा जो है वो चोए चोए इधर उधर करने आवाज़ सुनाई देने लगा, आप एकदम बिल्कुल डर गए। आप एकदम सोच लेंगे कि एकदम भूत भूत 100% नहीं लेकिन 90% लोग ये निगेटिव एनर्जी जो होता है जिसे भूत कहते हैं, भूत का नाम, वो सोच लेते हैं। अब आपके कोई दरवाज़ा पे आके कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मैं आप तुमको लेने आया हूँ। अब तो और आपका पूरा आंखें बड़े बड़े हो जाएगी, जो थूक है वो लिलाएगा नहीं, पूरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना तर तर आने लगेगा, चाहे ठंडी के दिन हो या गर्मी के दिन। तो ये कौन है, ये स्वायत्त स्वाधीन तंत्रिका तंत्र के तहत है। स्वाधीन तंत्रिका तंत्र में दो होते हैं, एक होते हैं अनुकंपीय, एक होते हैं परानुकंपीय, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। तो स्वायत्त और स्वाधीन स्वायत्त या स्वाधीन ये आपे आप काम करता है। तो इसमें आप पूरा रोंगटा आपके खड़े हो जाएंगे, और तो जो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो आप बड़े बड़े आंखें फाड़ के एकदम देखने लगेंगे ऐसे, हाँ, इस तरह से। तो उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपीय। इसको हम कहेंगे सिंपैथेटिक कहते हैं या अनुकंपीय। और दूसरा जो है, अब जब आप उतना डरे हुए रहेंगे, दरवाजा आपको खुलवाया जाएगा, आप दरवाजा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक दोस्त डरा रहा था, आपका एक दोस्त डरा रहा था। तो आप बहुत खुश होंगे, आप जो होंगे वो क्या होंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपकी आंखें जो चौड़ी हो गई थी वो अब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। आपकी सांसें जो जल्दी जल्दी आप हृदय की धड़कन जो बढ़ गया था वो नॉर्मल हो जाएगा, पसीना आना बंद हो जाएगा। तो ये जो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, इसी रिलैक्स को कहा गया है पारा अनुकंपीय यानी कि पारासिम्पैथेटिक कहते हैं इसे। इसी रिलैक्स को हम पारासिम्पैथेटिक कहते हैं। और ये जो डरे होते हैं, पूरा जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, डर के मारे किसी की का अधिकांश हर एक लोगों को ये होता है कि उनकी पैंट गीले हो जाते हैं, वो पेशाब जो होता है वो पैंट में ही हो जाता है डर के कारण। तो ऐसा होता है। तो ये जो डरते हैं उसे हम अनुकंपीय कहते हैं। ये ना तो इसको आज तक कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ये क्या है। ये न तो ब्रेन आज तक कोई नहीं ये डिफाइन कर पाया कि ये ब्रेन करता है कि न स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये सब मिक्स, पता ही नहीं कि कौन किसमें क्या करता है। तो इसी को कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि ये स्वाधीन, ये स्वाधीन या स्वायत्त हम कह सकते हैं, इसे स्वायत्त कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका। स्पाइनल कॉर्ड, CNS, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमस, ये तीनों आप समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, ये हम आपको बता दिए। अब हम
हमारा बताने के लिए एक रह गया नर्व्स रह गया, वो अभी हम, तो इसे हम 2-3 टॉपिक में बता रहे हैं आपको। 2 टॉपिक में हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, और तीसरा जो है वो है नर्व्स यानी कि तंत्रिका या तंत्रिकाएं जिसे कहते हैं। वो कि नर्व्स क्या होते हैं। नर्व्स जो होती है, नर्व्स वो 3 तरह की होती है। नर्व्स जो होती है, पहला एक मोटर नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स, और एक मिक्स नर्व्स यानी कि एक मोटर और सेंसरी दोनों का मिक्स्ड होता है तीसरा नर्व्स। ये जो मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व्स यानी कि मोटर तंत्रिका जो है वो क्या काम करता है, वो ऑर्डर देता है। ब्रेन से जो ऑर्डर आता है उसको लेकर के आती है कहाँ, बॉडी तक। जो बॉडी तक ब्रेन का जो आदेश होता है वो बॉडी तक लाती है। और जो सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, वो मैसेज देती हैं बॉडी को, बॉडी से ब्रेन को मैसेज करती हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप सोते, जैसे मच्छर आपको काट रहा है, आपको मच्छर काट रहा है, और ये सूचना कौन देता है, जब मच्छर आपको यहाँ पे बैठा तो यहाँ से सूचना दे रहा है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व मैसेज कहाँ दिया, मस्तिष्क को दिया, यानी कि ब्रेन को दिया सूचना। जब सेंसरी नर्व जो है, सेंसरी तंत्रिकाएं जो है वो दिमाग में पहुंचाए, यानी कि मस्तिष्क में हमारे पहुंचा दिए कि मच्छर वहाँ पे ऐसा दर्द हो रहा है। तो मस्तिष्क वहाँ पे समझ गया कि ऐसा दर्द यहाँ वहाँ मच्छर का ही होता है, क्योंकि सेरिब्रम में हर एक चीज रिकॉर्ड है कि कैसा कौन चीज का होता है। तो सेरिब्रम में पता है, इसलिए वो क्या करता है, वो आदेश देता है वहां से कि किसको, हाथ को। वहां से मोटर नर्व्स द्वारा वो ऑर्डर देता है ब्रेन से बॉडी को, हाथ को, और आप मारते हैं ऐसे ऐसे आप उठा के मारते हैं तो क्या होता है, मच्छरवा चिटक जाता है ही में, देखते हैं। तो ये क्या है, ये सेंसरी और मोटर नर्व्स है। ये सेंसरी नर्व्स क्या करता है, ऑर्डर देता है जो ब्रेन से, वो बॉडी तक पहुंचाता है। पैर आपको उठाना है, पैर जैसे नीचे आग है, आग पर आप पैर रखे हैं, पैर आपको जला पैर, तो वो सूचना कौन देता है कि गर्म है, ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे, वो सेंसरी नर्व्स देती हैं। सेंसरी नर्व्स मैसेज देती है मस्तिष्क को, मस्तिष्क समझ जाता है, मस्तिष्क वहाँ से फौरन ऑर्डर देता है, किसके द्वारा, ये मोटर नर्व्स के द्वारा, मोटर तंत्रिकाएं के द्वारा देता है। तो मोटर तंत्रिकाएं क्या करती है, पैर वहाँ से आदेश देता है, जैसे ही पैर हम उठा लेते हैं, तो ये क्रिया मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स करते हैं। और इसके अगर खराब हो जाने के कारण, या फिर अगर ये काम नहीं हो रहा है, इससे ये काम करना बंद कर दे रहा है, तो इसके लिए हमें भगवान ने तीसरा उपाय भी दिया है। जो तीसरा उपाय है वो है मिक्स नर्व, जो कि ये दोनों का काम करती हैं, लेकिन ऐसे नहीं करती है। जब ये काम नहीं करता है तब ये मिक्स नर्व जो होती हैं, मिक्स तंत्रिकाएं होती हैं, ये काम करती हैं। आपको हम बता दें, एक जो है, एक होता है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल जो होता है, हम आईक्यू लेवल, जैसे दिमाग को हम कैसे मापते हैं, मस्तिष्क को मापते हैं हम आईक्यू लेवल में। तो आईक्यू लेवल आप देखे होंगे कि बहुत से जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं और आप देखे होंगे कि कोई जैसे बुक उक लेके और नोट लेके ऐसे पढ़ाने लगते हैं। देखते हैं, हाँ, तंत्रिकाएं में 3 तरह की होती हैं, नर्व्स, ये वगैरह देख के पूरा पढ़ाते हैं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल कम है। और कुछ आपको टीचर या प्रोफेसर जो भी हो उनको देखते होंगे कि आए एकदम से उधर आते हैं और यहाँ पे आए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए धड़ाधड़, कोई बुक कोई नोट कॉपी वगैरह नहीं, तो उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। तो इसी को हम कहते हैं आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल को हम कार्टेक्स में मापते हैं, जिसका कार्टेक्स ज़्यादा, दिमाग का, ब्रेन का, जिसका सेरिब्रम ही मेमोरी रखता है, यादाश्त, जिसका सेरिब्रम का जो होता है वो पावर ज़्यादा, यानी कि कार्टेक्स ज़्यादा, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा। और जिसका सेरिब्रम का कार्टेक्स कम, उसे कम। आईक्यू लेवल को हम कार्टेक्स में मापते हैं, जैसे गेहूं चावल को आप किलो में मापते हैं, पानी और तेल को आप लीटर में मापते हैं, उसी तरह इसको हम कार्टेक्स में मापते हैं। तो जिसका कार्टेक्स ज़्यादा उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए आपको दिमाग पर जोर डालना होगा। आप हर एक चीज़ को रिवीजन करते रहिए, जैसे दिन भर में आप क्या किए हैं उसको रिवीजन कीजिए आप, इससे आपका आईक्यू लेवल बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये आईक्यू लेवल भी बता दिए हम, तो तंत्रिकाएं भी बता दिए, मोटर नर्व, सेंसरी और मिक्स नर्व्स भी बता दिए। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम चैप्टर था, यानी कि नर्वस सिस्टम, वो आज समाप्त हो गया। नर्वस सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एक अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।